संसद परिसर में सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। गुजरात राज्यसभा चुनाव के बाद पहली और मानसून सत्र की आखिरी बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में गुजरात राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैठक को संबोधित कर सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज काठमांडू में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नेपाल रवाना होंगी। नेपाल दौरे के दौरान सुषमा स्वराज 1:30 बजे बिम्स्टेक के सदस्य देश भूटान और दोपहर 2 बजे श्रीलंका, थाईलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल रात स्वदेश लौटेंगी। गुजरात राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और स्मृति ईरानी का पार्टी दफ्तर में सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में सीएम विजय रूपानी समेत गुजरात बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 साल भी पूरे किए। इस मौके पर अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि गुजरात ने कई मामलों में रिकॉर्ड कायम किया है। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अमित शाह 20 साल तक विधायक रहे। सांसद के तौर पर नई पारी शुरू करने से पहले अमित शाह गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। गुजरात राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत के बाद अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जीत के बाद अहमद पटेल ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की और विधायकों को शुक्रिया कहा। राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत को उत्साह बढ़ाने वाली बताते हुए अहमद पटेल ने कहा कि आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी की रणनीतियां बदलनी होंगी। सामने वाले अगर जिस तरह से मिसयूज कर रहे थे मशीनरी का, तो हमें सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। कितनी राहत की सांस है आपकी? फुल्ली कॉन्फिडेंट नाउ, अभी टोटली रिलैक्स और अभी आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के 14 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस ने गुजरात राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना धर्म नहीं निभाया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दबाव के अंदर राजनीति कर रही है। मैंने फैसला किया है। कल मैंने ये कहा चीफ को कि आरओ के लेवल पे फैसला होना चाहिए था, उन्होंने फैसला नहीं किया, इसलिए हम आपके बारे में आए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू में फूट के संकेत दिए हैं। पटना में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि शरद यादव की अगुवाई वाली पार्टी का कांग्रेस के साथ महागठबंधन जारी रहेगा। आरजेडी का गठबंधन जनता दल शरद यादव जिसको हेड करते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा महागठबंधन जारी रहेगा। नीतीश कुमार वाला बीजेपी पार्टी और सरकारी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं है। अब साफ है तो भागे गए, तोड़ ताड़ के भागे, फूटा उखाड़ के भागे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कांगड़ा में नदी में आई बाढ़ से परागपुर में नैनपोखर हाईवे पर 2 बाइक सवार फंस गए। स्थानीय लोगों ने दोनों बाइक सवारों की जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश का कहर जारी है। चंबा में भारी बारिश से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। चंबा के संधारा में बादल फटने से अचानक लोगों के घरों में मलबा घुस आया। वहीं तीसा में भूस्खलन से 2 गांव के लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है। बरम इलाके में बादल फटने से भारी नुकसान की आशंका है। बादल फटने से पिथौरागढ़ पुल ढह गया, जिस कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के लामबगड़ में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया है। बारिश के चलते पिछले कई दिनों से बद्रीनाथ जाने का मार्ग बाधित हो रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ का प्रकोप जारी है। बनासकांठा में नीता अंबानी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से राहत सामग्री बांटी। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। वाहन पुल पर पानी के बीच से गुजर रहे हैं। मकसूदनगढ़ जामनेर मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी की लहरों से कई गांव में कटाव शुरू हो गया है। नदी के किनारे बसे लोग खुद अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। किसानों की खेतों में खड़ी फसल नदी में समा गई है। अधिकारी राहत बचाव का बजट देरी से मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं।
यूपी के आजमगढ़ में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में जाने के रास्ते पानी में डूब गए हैं। बाढ़ से 24 गांव प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर कटान हो रहा है। किसानों की फसल को भी नुकसान हो रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने नुकसान हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया है। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क गड्ढे में समा गई है, जिसके चलते हिमाचल के कई गांवों का संपर्क पठानकोट से टूट गया है। प्रशासन एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों की मरम्मत कराने की कोशिश में लग गया है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में हुई बारिश से द्वारका मोड़ पर सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर जल भराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़कों के किनारे बने नालों की सफाई न होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे ट्रैफिक जाम के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चंडीगढ़ के वर्णिका छेड़खानी केस के मुख्य आरोपी हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों पर अपहरण की कोशिश की धारा लगाई है। पुलिस दोनों आरोपियों के साथ घटना का रिक्रिएशन कराएगी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी विकास बराला और आशीष का मेडिकल टेस्ट कराया गया। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कांग्रेस आज वर्णिका छेड़छाड़ का मुद्दा लोकसभा में उठाएगी। वहीं वर्णिका के पिता ने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्शन तो तभी होगी जब इन दोनों अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी, जो अदालत से मिलेगी। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में मराठा मोर्चा आंदोलन किया गया। मुंबई के भायखला से शुरू हुई इस रैली में हजारों कार्यकर्ताओं ने झंडे और पोस्टरों के साथ नारेबाजी की। पुणे से मुंबई की तरफ जाते हुए आंदोलनकारियों ने सड़क पर उल्टी दिशा में कार चलाकर जमकर हुड़दंग किया। मुंबई से मराठा आंदोलन के बाद पुणे लौट रहे आंदोलनकारियों ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर उर्से टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। आंदोलनकारियों ने टोल प्लाजा केबिन के शीशे तोड़ दिए और टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा एजेंसियों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी हिजबुल के कमांडर मूसा के करीबी बताए जा रहे हैं। तीनों आतंकी हाल ही में हिजबुल में शामिल हुए थे। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने छात्रों को 15 अगस्त नहीं मनाने की धमकी दी है। आजादी के जश्न को लेकर हिजबुल ने छात्रों और अभिभावकों को स्कूलों के आयोजनों से दूर रहने की चेतावनी दी है। नोएडा के सेक्टर 62 में प्रेम प्रसंग के चलते महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें प्रेमी के धोखा देने के चलते खुदकुशी करने का जिक्र है। पुलिस ने महिला इंजीनियर के परिजनों को सूचित कर दिया है और महिला के आरोपी प्रेमी की तलाश कर रही है। चंडीगढ़ के बाद गुड़गांव में भी स्कूटी सवार युवती का पीछा करने की वारदात सामने आई है। गुड़गांव में MNC में काम करने वाली युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि सोमवार देर रात 12 बजे के बाद वो दफ्तर से अपनी स्कूटी पर घर लौट रही थी। तभी कुछ लड़कों ने पहले उसे रोकने की कोशिश की और फिर अपनी गाड़ी से उसका पीछा किया। पुलिस ने IPC की धारा 354D का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इलाके की CCTV फुटेज खंगाल रही है, जिससे रूट की पहचान और उससे आरोपियों की पहचान की जा सके। गाजियाबाद पुलिस ने राजनगर में मॉल के बाहर हुए हत्या के केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक आसिफ की गर्लफ्रेंड के बॉस को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आसिफ की गर्लफ्रेंड शिवानी का बॉस उसे एक तरफा प्यार करता था और शिवानी को आसिफ के साथ संबंध रखने से मना करता था। जब शिवानी ने अपने बॉस की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने शिवानी के बॉयफ्रेंड आसिफ की हत्या करा दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया है।